काल का दूसरा भेद भविष्यत काल। कल हमने पढ़ा था कि काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। आज हम काल का दूसरा भेद भविष्यत काल पढ़ेंगे। भविष्यत काल की परिभाषा: भविष्यत काल से आगे आने वाले समय का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में किए जाने या होने का भाव प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। आने वाले समय में जो कार्य हो वो भविष्यत काल में कहलाता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। अंशुल पत्र लिखेगा, शायद वह आज आए। सोहन कल दिल्ली जाएगा। तीनों वाक्यों में कार्य के भविष्य में संपन्न होने की ओर संकेत किया गया है। आइए अब देखते हैं भविष्यत काल की पहचान। सामान्य भविष्यत काल में क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगी और ऊंगी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों के पीछे ये लगा हो वो भविष्यत काल के वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद माने गए हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यत काल, नंबर 2 संभाव्य भविष्यत काल, नंबर 3 हेतु मद भविष्यत काल। अब हम इन तीनों का विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे कि भविष्यत काल के इन तीनों भेदों की क्या परिभाषा है, उनके क्या उदाहरण हैं और उनकी क्या पहचान है। काल का पहला भेद सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। अब देखिए, अब हम सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण देखेंगे। नंबर 1 माली पेड़ पौधों को पानी देगा। राधा नृत्य करेगी। कविता भाषण देगी। इन तीनों वाक्यों से क्रिया का भविष्य में सामान्य रूप में घटित होने का पता चल रहा है। अतः ये तीनों वाक्य सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखते हैं भविष्यत काल का दूसरा भेद संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो वहाँ संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। यानी क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य के होने में संदेह पाया जाए वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण शायद इस वर्ष फसल अच्छी हो सकता है कि कल पिताजी आएं। संभवतः अब ये
पेड़ पौधे हरे हो जाएं। इन तीनों वाक्यों में कार्य के होने की संभावना या संदेह है। अब देखिए भविष्यत काल का तीसरा भेद, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी विशेष परिस्थिति के होने पर कोई कार्य संपन्न होगा तो उसे हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहा जाता है। अब देखिए हेतु हेतु मद भविष्यत काल के उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए, अगर समय से वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। दूसरा उदाहरण, मेहनत करोगे तो कक्षा में प्रथम आओगे। इन दोनों ही वाक्यों में कार्य के पूरा होने के लिए किसी विशेष परिस्थिति की ओर संकेत किया गया है। अतः ये दोनों उदाहरण हेतु हेतु मद भविष्यत काल के उदाहरण माने जाएंगे।